अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर वाफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है। और इसमें हक और सच की फतह हुई है, कानून की बालादस्ती हुई है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला दिया है। और नज़रिया ज़रूरत का जो मुर्दा जो गाड़ चुके थे, जो बहुत अरसा पहले उसको नीचे से दफन कर दिया गया था ज़मीन के अंदर, उसको ज़मीन बोस कर दिया गया था। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये फिर से उसको उसकी कब्र कुशाई करके उसको निकालना चाहती थी कि वही जो पुराना जो मुर्दा है, जो जिसको गड़ा खोद के अंदर डाला गया था ज़मीन के अंदर। और फिर नज़रिया ज़रूरत का पीछे भी हम इस नज़रिया ज़रूरत की भेंट चढ़ते हुए हमारे 30 से 35 साल जो हैं वो डायरेक्टली नज़रिया ज़रूरत ने हमारे वो खाए हैं, हमारी तरक्की में रुकावट बने हैं। और न जाने हमसे क्या क्या ये नज़रिया ज़रूरत जो है हमसे छीन के ले गया। इस नज़रिया ज़रूरत के मुर्दे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहीं का वहीं रख दिया है। ये आइन की फतह हुई है और ये आइन पाकिस्तान और कानून की फतह हुई है। और ये जो बेसिक राइट है, राइट टू वोट, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन रेटर ये राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से, और ये टाइम फ्रेम दिया हुआ है एक। और इलेक्शन कमीशन जो एक इदारा है, उसके जो जिम्मे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना। इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो तब्दील करना जो है किसी भी सूरत में, ये इलेक्शन कमीशन ने जो ये इसको पोस्टपोन किया है, इसको नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके, और ये जो अक्टूबर का सुनाई दिया था, तो इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं इस मुल्क में, जिन्होंने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनने से रोकना है, हम मेरे जो मुआशरे के वकील हैं मैं उनको भी सैल्यूट पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहे हैं और उसको चीफ जस्टिस साहब को ये बावर करवाया है कि हिज लॉर्डशिप आप जो भी फैसला करेंगे आइन और कानून के तहत जो भी फैसला होगा उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम हर हद तक जाएंगे। और वकला ने, मैं सलाम पेश करता हूँ उन वकला को जिन्होंने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनने से रोका और बेसिक जो राइट है और इलेक्शन करवा के इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वाने में किरदार अदा किया है। सबसे ज़्यादा जो दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं मेरे मुल्क के वकला इसके मुस्तहिक हैं। और हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर से सैल्यूट पेश करता हूँ कि उसने आइन की बालादस्ती की है और इसके गैर कानूनी और गैर आइनी हुक्म को मुअत्तल करते हुए अपना फैसला सादर किया है। और ये शार्ट फैसला है, इसका डिटेल्ड फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है ये तकरीबन इसके 9 इसके पैराग्राफ हैं। इसमें आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है कोर्ट ने, ये इसमें ये टाइटल है मोहम्मद सब्तैन खान एंड अदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम इसको पैरावाइज हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं इसको आपके सामने इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है। फॉर डिटेल रीजन to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification of otherwise. The impugned order of the dated 22/3/2023 EC made by Election Commission of Pakistan is declared to be unconstitutional, without lawful authority or jurisdiction, void ab initio, of no legal effect, and is hereby quashed. Neither the Constitution nor the law empower the Election Commission to extend the date of the elections beyond the 90 days
period as provided in Article 224 सब क्लास 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पैरा नंबर 1 में कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर था 22/3/2023 का इलेक्शन कमीशन का, ये टोटली अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एब एनिशो और गलत है। इट सेल्फ ये एक नाजायज़ किस्म का ऑर्डर था जो कोर्ट ने पास किया है। और ये कोर्ट ने जो ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जो है 90 डेज के से आगे नहीं जा सकते। आर्टिकल 224 का क्लास 2 में ये मेंशन है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर ही होंगे, और ये जो केयर टेकर हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसके अंदर ही इलेक्शन करवाए। पैरा नंबर 2 है द इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफाइड इन द इलेक्शन इन द कमीशन अंडर 57 द इलेक्शंस एक्ट 2017 ऑन 8/3/23 वाइड नोटिफिकेशन नंबर द जनरल इलेक्शन ऑफ द पंजाब असेंबली स्टैंड रिवाइव्ड एंड रिस्टोर्ड इमीडिएटली with however certain modifications. The need of the modification arises for the following reasons. On 22/3/23 when the election order was made, matter had reached up to stage 5 of the notified election program. The EC order unlawfully purported to withdraw the election program. Thus the remaining stages 6 to 11 could not be given effect. In the meanwhile, 13 days have been lost on account of the unlawful order made by the Election Commission in consequences thereof. The remaining stages have to be moved forward to take account of the lost period, and the election program must be modified accordingly. We come to the conclusion with the reluctance, but consider it inevitable on account of the situation brought about by the ECP order. Therefore, the election program will be in relation to stages number 6 to 11 stand modified and apply in the following manner. कोर्ट ने जो है सेकंड पैराग्राफ में ये जिक्र किया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो गैर आईनी ऑर्डर पास किया था उसके तहत 13 दिन जो हैं वो हमारे लॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए जो 30/4 का जो इलेक्शन का शेड्यूल था उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। लिहाजा 6 से 11 तक जो स्टेजेस हैं उनको रिवाइज किया गया है। तो ये जो रिवाइज्ड है इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। जो 6 स्टेज है, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्टिंग एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन पेपर्स। नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के हवाले से जो अपील है रिटर्निंग ऑफिसर्स की उसको 10/4/23 उसकी डेट रखी गई है। और लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ द अपील्स बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल्स, एपलेट ट्रिब्यूनल्स की जो डेट रखी गई है वो 17/4/2023 तक। 8 नंबर है पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। रिवाइज्ड जो लिस्ट है वो कैंडिडेट्स की 18/4/23 रखी गई है। स्टेज नंबर 9 है लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर एंड द पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट विथड्रॉ करना चाहते हैं, कैंडिडेचर से विथड्रॉ होना चाहते हैं, जो पब्लिकेशन जो भी कैंडिडेट्स वहां से ये विथड्रॉ होंगे तो 19/4/2023 को जो है वो इसका लास्ट वो रखा गया है। स्टेज नंबर 10 है अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सैंपल टू द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स 20/4/2023। 20/4 को इनको निशानात अलॉट किए जाएंगे। और फाइनली जो कि आपके लिए ये अपना खुशी का मौका है और इलेक्शन की जो इलेक्शन और जो आईन पाकिस्तान की फतह है, और इसको 11 नंबर पे पोलिंग डे कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। हायर जुडिशरी को फिर से सैल्यूट करता हूँ। 14/5/2023 को जो है पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन कंडक्ट कराने की कोर्ट ने डेट ऑर्डर फरमाया है। इन कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ द पोलिंग डे प्रीफोर्स मस्ट बी शिफ्टेड एंड द मूव्ड फॉरवर्ड टू द 30/4/2023 to 14/5/2023. It is to be notified that the specific queries from the court of the commission
categorically stated that if it was provided with the necessary aid and the assistance by the executive authorities in the federation and the provinces in discharge of their constitutional obligation under Article 220, then the commission, notwithstanding anything set out the reflect recitals of the AC order, would be able to organize and conduct the elections, general election to the Punjab and the KP Assembly honestly, justly, fairly and accordance with law, as required in the terms of the Article 218 of the Constitution. Therefore, the following further orders are made and the directions given. The federal government shall forthwith and in any case by 10/4/2023 release and provide the commission funds of the sum 21 billion rupees of the general election of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa assemblies. The commission shall by 11/4/2023 file a report in the court stating whether the said funds been provided and they received, if so, whether the full or in part. कोर्ट ने ये हुक्म सादर फरमाया है कि जो 21 बिलियन रुपये हैं, ये जो फंड्स हैं, इनको पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ये दे और इलेक्शन कमीशन और फिर कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करे कि उसने ये जो रकम है, जो मतलूबा रकम चाहिए है 21 बिलियन, वो इलेक्शन कमीशन को दे दी है। और अगर कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वो पूरी दे रहा है तब भी रिपोर्ट फाइनल करे, अगर वो इन पार्ट में दे रहा है, आधी दी है या कुछ उसका हिस्सा दिया है, वो भी कोर्ट के सामने उसकी रिपोर्ट पेश करे। The report shall be placed before the members of the bench for consideration in chambers. If the funds have not been provided or there is shortfall, as the case may be, the court may make such order and give such direction as are deemed appropriate such person or the authority as necessary in this regard. The commission shall be entitled to utilize the fund and the first instance for the purpose of the general elections of the Punjab and KP Assembly. If it is thereafter a shortfall for the purpose of the general election to the KP Assembly, the commission may make an appropriate representation to the court for such consideration and the order as deemed appropriate. कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपके पास फंड्स की कमी है, अगर आप वो इलेक्शन कमीशन को फंड प्रोवाइड नहीं किए, तो वो कोर्ट में आके वहाँ पे वो ब्रीफ करेगा और जो मौजूदा उसका है खजाना सेक्रेटरी है या जो भी है कंसर्निंग जो बंदा है उसको जो डील कर रहा है, वो कोर्ट को आके वहाँ पे वो ब्रीफिंग देगा। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आपने सुना होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये जो है अब ये अपनी ऑब्जर्वेशन में उसने ये भी तजवीज़ दी थी उन्होंने कि अगर आपके पास फंड्स की किल्लत है और आप सिर्फ इसी वजह से इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम जो जजेस हैं अपनी तनख्वाहों से देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है उनके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने अपनी जेब से भी पैसे देने के लिए उन्होंने तजवीज़ दी है। सैल्यूट पेश करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब। The caretaker cabinet that the constitution of the government of Punjab and the particular the chief secretary and the inspector general of the police province must forthwith and not later on the 10/4/2023 provided the plan acceptable of the commission for inter alia providing the sufficient personnel for the election duty and the security purpose for holding the general election. Furthermore, and in any case, the government of the Punjab and all the officials thereof must in charge of the constitutional and legal duties and the responsibilities Furthermore, and in any case, the government of the Punjab officials thereof must in charge of the constitutional and the legal duties and the responsibilities
provide all the aid of the aid and the assistance of the commission for holding the conduct of the general elections. The federal government must, in exercise of the powers and the position in terms Article 243, subclause 1, the Constitution, and all other constitutional and the legal powers enabling it that behalf and in discharge of its constitutional duties under Article 148, Clause 3 and 220 provide all such aid and the assistance to the Commission as required by it for the holding and the conduct of the general elections of the Punjab and KP Assembly without prejudice to the generality of the foregoing. The federal government must make availability and the necessary personnel, whether from the armed forces, rangers, frontier, constabulary, and other forces under the direct, indirect, and the ultimate command of the control of the said government, as are required by the Commission for the security and the other purpose related to the general election. In this regard, the government must forthwith and no later than 17/4/2023 provide a plan acceptable to the Commission. पैरा नंबर 7 में नाजरीन कोर्ट ने ये आर्डर फरमाया है कि जो अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, आईजीज हैं और जो आर्म फोर्सेस के कंसर्न हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो भी उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है फेडरल हुकूमत पे आइन के आर्टिकल 148, 220 के तहत, वो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपनी ना सिर्फ उनको ये कहे बल्कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो पूरा प्लान दे जो कि एक्सेप्टेबल हो फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस. तो इसमें इफ देयर इज द फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट or the caretaker government of the Punjab provide and the assistance of the commission and without prejudice to the generality foregoing particular to comply with has been the commission may make appropriate representation to the court for such consideration and the orders deemed appropriate. कोर्ट ने आर्डर फरमाया है कि अगर इनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट वहां पे उनको असिस्टेंस नहीं करती गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की, तो तब वो है इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आके वो ब्रीफिंग दे कि ये जो है किस तरह से उन्होंने ये कहा है, किस तरह से उन्होंने बेनवाजियों वाले उज़र वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं कि जनाब वाला ये नहीं कर सकते. जैसे उन्होंने पहले भी ये ड्रामाबाजी की थी कि हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास सिक्योरिटी की कमी है, तो ये अगर वो नहीं देते तो तब कोर्ट ने आर्डर फरमाया है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे आके मुझे वो वहाँ पे ब्रीफ करे. Our attention has been drawn to certain matters that were pending in this court, which are heard and decided on the 1/3/23 by 5-member benches of the court by majority of the 3-2 Umar Ata Bandial CJ, Munib Akhtar, Muhammad Ali Mazahar, Sayyid Mansoor Ali Shah, Jamal Mandokhel. In particular, our attention has been drawn to the detailed reason for the two learned judges minority, wherein it is inter alia stand that the said matter were decided by a majority 4-3 respectively. 4-3 की जो है मेजॉरिटी से वो फैसला किया गया था. इसको भी चीफ साहब ने ये क्लियर कर दिया है ताकि कुछ जो नाहंजार हैं उनके दिमाग में जो है ना ये फदूर रह ना जाए. The position as claimed by the learned judges in minority is erroneous and not sustainable in law. तो वो जो क्योंकि मिनॉरिटी में थे 4-3 के से वो फैसला हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसको अगेंस्ट द लॉ कहते हुए ये फरमाया कि ये सस्टेनेबल नहीं है. Our attention has also been drawn to an order dated 29/3 made by the majority of 2-1 by the learned 3-member benches Qazi Faiz Isa and Mandokhel Shahid Waheed. The hearing and the present matter remained and the decision by its benches is wholly unaffected by the observations made in the aforesaid majority order. वो भी ऑर्डर जो कहा गया वो भी मेजॉरिटी पे नहीं था, इसलिए उसको भी नल एंड वाइड करार दिया. इन सो फार एज द जनरल इलेक्शन ऑफ द केपी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए द कंसर्न इन रिलेशन टू विच प्रेजेंट पेटिशनर
have also sought relief. Learned counsel who entered appearance on the behalf of the government of KPK province withdrawn from such appearance on account of the certain stand taken by the political party which learned counsel also representing. केपीके असम्बली का जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था वकील साहब, उन्होंने वो अपने हिस्से से विड्रॉ किया और ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के वो वहाँ पे डिसाइड कर रही हैं, इसलिए इसको इस तरह से एडजुडिकेट किया है कोर्ट ने। The governor KP province thereof ceased to have been representation before the court. In such circumstances, the matter relating to the KP province is not adjudicated upon, with the permission granted to the petitioners to file such petition and or seek such relief before such forum as is deemed appropriate. जो केपी का इलेक्शन है उसको वहाँ पे चूंकि उस जो रिप्रेजेंट कर रहा था उन्होंने वो विड्रॉ किया है और कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि अगर आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं तो जहाँ पे आप अप्रोप्रिएट उसका फॉर्म समझते हैं वहाँ पे उसको जाके चैलेंज करें और फर्दर वहाँ से रिलीफ जो है वहाँ से क्लेम करें। ये था नाज़रीन आपके सामने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल और उनके दो सीनियर जो जजेस हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है और ये कहा है कि 14 को जो है ना हर सूरत इलेक्शंस होंगे। अब जो है अब ये इलेक्शन का सुन के अब ये कभी इम्कान है कि इनको कमर दर्द भी होगा और ये लोग बाहर जाने के लिए भी ये अपनी उड़ान भरेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि इनका यहाँ मुल्क में तो कुछ है नहीं है और उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। जो एक उन्होंने मरियम नामी औरत रखी हुई है, वो जो एक दाई है उसको रखा हुआ है और वो कल वो फरमा रही थी कि जी इलेक्शन से जो भाग रही है जो जमात वो खैबर अपना तहरीक इंसाफ भाग रही है। दिमाग इनका जो है ये जो खास तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत के जो टोला है इनका जो दिमाग से इनकी लड़ाई चल रही है। ये दिमाग से कभी भी नहीं सोचते, ये दिमाग के बगैर हैं और फातिरुल अक्ल हैं, ये इनको दिमाग से कभी सोचा ही नहीं है। अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ है 80% वोट सिक्योर कर ये तहरीक इंसाफ ने, इसको सिर्फ इसी का डर है और ये इसी से भाग रहे हैं कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वही हाल होगा जो राजनपुर में हुआ था। 50,000 की लीड ली थी। ये हमारा जो राजनपुर का इलाका है ये सबसे आप इस तरह से समझे बैकवर्ड समझा जाता है और यहाँ पे जो फ्यूडल्स हैं यहाँ पे जिम्मेदार हैं उनके अंडर ये लोग आते हैं, उनकी डिक्टेशन पे चलते हैं। लेकिन फिर भी जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो उम्मीद है वो जो उम्मीद सहर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो इस पाकिस्तान को इस दलदल में जो फंसा हुआ पाकिस्तान है इसको निकाल के जो ख्वाब मेरे लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान ही बना सकते हैं। और उनकी ये जो काविश है आज वो रंग लाई है और इमरान खान साहब आपको पेशगी मुबारकबाद और इंशाल्लाह आमदा इलेक्शन में आप वजीर आजम पाकिस्तान होंगे और आपकी क़यादत में ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आज का दिन जो है आज का दिन आइन और कानून की बालादस्ती का दिन है, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये साबित किया है कि वाकई एक आज़ाद अदलिया है और किसी इम्पोर्टेड हुकूमत के किसी भी शख्स से, किसी हैंडलर से, किसी नामालूम से जो डिक्टेशन है वो कभी भी नहीं लेता। ये जो 2023 चल रहा है ये 90 वाला वो सीन नहीं है कि व्हाट्सएप करके वो आप उनसे फैसले लिखवाते थे और फिर ब्रीफ केस भिजवाते थे, ऐसा नहीं रहा। अब जो है अब कानून की हुक्मरानी है और आइन की हुक्मरानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका खात्मा जो है अनकरीब है। और जैसे ये इलेक्शन होंगे मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले हो जाएंगे ये, अभी जैसे ये पंजाब में इलेक्शन होंगे और नज़र आ रहा है इनको तो कभी इम्कान है कि ये पहले भाग जाएंगे और जनरल इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे और पाकिस्तान की जो है वो इमरान खान साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वकला
स्पेशली हम सैल्यूट पेश करते हैं अपनी वकला कम्युनिटी को जो वहाँ पे मौजूद रही, जो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को यकीन दहानी करवाती रही कि कुछ भी हो जाए, जो भी हैं इसके पीछे जो भी अनासर जो हैं वो कार फरमा हैं, चाहे वो नज़र आते हैं या वो खलाई मखलूक हैं या जो भी हैं, हमने ये फैसला किया है कि अब सिर्फ पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आज के इस फैसले ने इस पाकिस्तान को आईने जो बगैर आइन के जो सरजमीन थी जो बनने जा रही थी उससे बचाया है और सरजमीन आइन बना के इस मुल्क को दिया है। चीफ जस्टिस साहब, आपको फिर से सैल्यूट पेश करता हूँ और पूरी कम्युनिटी को, पूरी वकला कम्युनिटी को मेरी तरफ से सलाम है और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से मुबारकबाद है। ये आज आइन की और कानून की फतह हुई है और मुझे बेहद खुशी हुई है अपने वकील होने पे, अपने अदालत के साथ होने पे, इसको अप्रिशिएट करने पे। मेरे जो सीनियर लॉ कौंसल हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, मेरी कम्युनिटीज़ हैं, मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं और मेरे लिए जो हैं वो इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं। मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। हक सच की फ़तह, पाकिस्तान जिंदाबाद, वास्सलाम।